भजन अभ्यास करते समय वातावरण कैसा होना चाहिए? भजन अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। प्रभु शांति के महासागर हैं, प्रेम के महासागर हैं। तो वो एटमॉस्फेयर जिसमें कि भजन अभ्यास करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो शांति से भरपूर हो, जहाँ कोई बाहर की अट्रैक्शन ना हो, जो प्रेम से भरपूर हो। जो प्रभु को पाने का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। और भजन अभ्यास के ज़रिए हम अब अपने आप को जानते हुए प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो हमें वो अवस्था चाहिए जहाँ पर शांति हो, सुख चैन हो। जो हमारा ध्यान है, जो इंद्रियों के ज़रिए बाहर की ओर जा रहा है, उसको अंदर की ओर खेलना है। तो बाहर की तरफ से अगर शोरगुल होगा तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि बाहर कोई शोरगुल ना हो, तो ध्यान आसानी से टिक सकता है। हम जब अभ्यास करें तो जो हमारी बाकी इंद्रियां हैं, उनके ज़रिए जो ध्यान बाहर जाता है, उसको भी अंदर की ओर करना है। तो ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ शोरगुल ना हो रहा हो, वहाँ पर हम चाहे अकेले में चाहे औरों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेम से भरपूर होना चाहिए। अगर ध्यान बाहर की चीज़ों में रहा कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं हुई, तो फिर अभ्यास सही तरीके से हो नहीं सकता। इसलिए जब हम प्रेम से जीते हैं, जब हम जो भी अवस्था बाहर में चल रही है उसका असर अपने ऊपर नहीं होने दे रहे, तो वो एरिया सबसे बेहतर है अभ्यास करने के लिए। क्योंकि अभ्यास करने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, अभ्यास करने के लिए शांत होने की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी ये दोनों चीज़ों को हम पाएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि हमारा अभ्यास जल्दी से बढ़ता चला जाएगा। हमें सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना क्यों जरूरी है? अगर हमने अपने सद्गुरु से कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ पूछना है, तो फिर जो वो सलाह दें उसे हमें अपनी ज़िंदगी में ढालनी चाहिए। क्योंकि उनके ज़रिए हमारी तरफ वही आएगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। चाहे हमें उस समय समझ में आए कि ना आए वो बेहतर है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वही डायरेक्शन उनकी ज़रिए हमें मिलेगी। क्योंकि हम थोड़ी समझ के हैं, सोचते हैं कि बहुत समझ के हैं, तो हम हर एक चीज़ को अपनी समझ के लिहाज से ही समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम नहीं हमारे पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमारे सद्गुरु वो सब जानते हैं और इसीलिए हमें समझाते हैं कि किस तरीके का रास्ता हमें अपनाना है। हम अपनी जिंदगी में शांत व स्थिर कैसे रह सकते हैं? शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अंदर से शांत होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हलचल होती रही और हमारे अंदर ऐसे ख्यालात उठते रहे कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो फिर हम कभी शांत हो नहीं पाएंगे। तो इंसान को जहाँ भी जिस भी मोड़ पर ज़िंदगी के वो है, ये सोचना है कि मैंने करना क्या है। क्या मैं इस बहाव में जाता रहूँगा जिसमें बाकी सब जा रहे हैं? और अगर उसी बहाव में जाता रहूँगा तो फिर तो जैसे सारी दुनिया करे वैसे ही करते रहेंगे। इसका भी ज्ञान चाहिए, उसका भी ज्ञान चाहिए, उसको भी मिलना है, वहाँ भी जाना है,
सैरें भी करनी है, दुनिया भी देखनी है, तो फिर हम कभी भी स्थिर हो नहीं पाएंगे। हमें अंदर से शांत होना है, तभी बाहर हमारी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता हमारी आनी शुरू होगी। और अंदर से शांत होने के लिए हमें अभ्यास करना है। अंदर की दुनिया शांति की दुनिया है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम शांति से भरपूर होते हैं। वो शांति फिर बाहर की दुनिया में भी आनी शुरू होती है। तो अगर हमने शांत होना, स्थिर होना, तो ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बाकायदगी से करें, रोज़ाना करें। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी शांति से गुजरेगी। जिससे हम बातचीत करते हैं शांति से करते हैं, कोई जल्दी नहीं। बहुत से लोग तो जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं, जब भी जल्दबाजी में करते हैं गड़बड़। अगर आप देखें कि एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बाहर हों चाहे घर में हों, ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। जल्दी में होते हैं तो बूट सही से नहीं पहना, पैर फिसल गया। जल्दी में जाना है कहीं पर तो हम देखा नहीं तो सीढ़ियों से गिर गए। तो इंसान जब शांति से चीज़ें करता है तो चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ये भी करना ज़रूरी है, ये भी करना है, ये भी टाइम से करना है, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगी, तो उस मोड में से हमें निकलना है। हमें जानना है कि दुनिया कहीं जा नहीं रही, सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो कोई कोई अंत नहीं आ रहा दुनिया का। हम आराम से करें चीज़ें, शांतिपूर्वक करें, सब चीज़ें फिर सही होंगी। और उसके लिए हमें अंदर से एक बदलाव आना ज़रूरी है। अगर हम मन के दायरे पर ही चलते रहे तो मन तो यही कहेगा ये भी करो जी, वो भी करो, ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। हमें मन के दायरे से हटके आत्मा के दायरे में पहुंचना है, और आत्मा के दायरे में पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हमें जानना है कि जो आत्मा के लिए ठीक है वो करें, जो शरीर के लिए ठीक है वो अपने आप होगा। क्योंकि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, जब आत्मिक स्थिति सही होगी तो हमारी मानसिक स्थिति सही होगी, जब मानसिक स्थिति सही होगी तो शारीरिक स्थिति सही होगी। तो हमें अपनी आत्मा को शांत करना है, उसको उभार देना है, उसको ताकत देनी है, उसको शब्द के साथ जोड़ना है, तभी हम भजन अभ्यास करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी में शांति और स्थिरता जरूर आएगी। नामदान के बाद गुरु का नूरी स्वरूप हमारे शिव नेत्र पर बैठ जाता है, तो क्या हमें अपने बड़ों को माथा नहीं टेकना चाहिए? जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ हमारे अंदर टिक जाता है। बड़ों को माथा टेकना ये एक कल्चरल रिवाज है कि हम अपने से बुजुर्गों को इज्जत देते हैं। किसी को माथा टेकना, किसी के पैर हाथ लगाना, ये उनको इज्जत देना है। तो जब हमें नाम की देन मिलती है, हमें ये नहीं कहा जाता कि अब हम औरों को इज्जत देनी बंद कर दें। हम जिस जिस कल्चर में हैं उसके रीति रिवाजों को हम फॉलो करें। अगर हम हिंदुस्तान में ईस्ट में रहते हैं तो रीति रिवाज है कि अपने बुजुर्गों के पैरों को हम हाथ लगाएं, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए। अगर हम किसी और कल्चर में रहते हैं, वो शायद जब एक दूसरे को मिलते हैं वो हैंडशेक ही करते हों, तो वो उस कल्चर में रहें। कोई और एक दूसरे को मिलते हों तो शायद वो जफ्फी डाल के मिलते हों, उस कल्चर में रहें। तो जब हमें नाम की देन मिलती है, जो हमारे गुरु के नूरी स्वरूप है, वो एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि प्रभु की सत्ता हमारे अंदर है और हमें हर समय मदद करने को तैयार है। महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखो, जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो वो जिससे भी मिलते थे सिर झुका के मिलते थे। चाहे वो कोई सत्संगी भाई हो, चाहे नॉन सत्संगी भाई हो, चाहे उनसे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो एक सत्संगी भाई बाहर से आया हुआ था, जब उसने देखा कि महाराज जी जब किसी को मिलते हैं तो सिर झुका के मिलते हैं, तो उसने सवाल किया कि जो आपके शिष्य हैं, ये तो आपके शिष्य हैं, ये तो आपकी ओर देखते हैं, तो आप इनको क्यों सिर झुका के मिलते हैं? तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं उनके अंदर अपने दो सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन करता हूँ, इसलिए मैं सिर झुका के मिलता हूँ उनको। तो जब हम किसी और को मिलते हैं, अगर हमने अभ्यास किया हो, अगर हमने अपने अंदर प्रभु की ज्योत के दर्शन किए हों, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़े हुए हों, तो हमें ये अनुभव होगा कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं
और फिर जब हम किसी और को मिलेंगे हमें ये भी अनुभव होगा कि पिता परमेश्वर उनके अंदर भी हैं, तो सिर झुका के मिलना या मत्था टेकना उसमें कोई हर्ज नहीं। वो एक्चुअली हमारी कल्चर के लिहाज से जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ टिके हुए हैं वो इंडिकेशन है कि हमारे अंदर प्रभु की सत्ता बस रही है और वो हमें मददगार है हर समय, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। सेल्फलेस सर्विस से हमें कैसे स्पिरिचुअल लाभ होता है? स्पिरिचुअल सर्विस या निष्काम सेवा भाव से हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो अगर आप सोचो कि जब आप किसी की कोई तकलीफ़ दूर करते हैं, जब उनको मदद करते हैं तो उनको कितनी खुशी मिलती है, तो उनकी खुशी में आपकी खुशी खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। प्रभु ने हमें कुछ दिया है इसलिए हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि प्रभु की कितनी देन है हम पर कि हम काबिल हैं उनकी मदद करने के लिए। चाहे हम शारीरिक रूप से मदद करें इसका मतलब हमारा शरीर तंदुरुस्त है, चाहे हम दिमागी रूप से मदद करें इसका मतलब प्रभु ने इतनी देन दी कि हम दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। चाहे हम उस किस्म के हों जो कि किसी की बातें सुन सकते हैं आराम से और उनको ग्रहण कर सकते हैं और उनको कुछ सलाह दे सकते हैं कि प्रभु ने ये हमें ताकत दी है कि हम किसी के मददगार हों। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, जिसमें हमारे अंदर कोई भाव ना हो कि भाई हमने इनकी मदद की, हमारी मदद करेंगे बाद में। वो फिर बिजनेस हो जाता है कि हमने ये करा है वो ये करेंगे। मगर जब हम किसी की मदद करते हैं तो अंदर से इंसान के अंदर ये भाव जरूर जागने चाहिए, हे प्रभु आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे इस अवस्था में रखा कि मैं किसी का मददगार हो सकूं। उससे भी बहुत इंसान को सुकून मिलता है। महापुरुष हमें ये भी समझा गए हैं कि जो फल हमें भजन अभ्यास से मिलता है वही फल हमें निष्काम सेवा भाव से मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा है किसी की मदद करना, भजन अभ्यास करना। उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं ज़िंदगी में। शरीर से ऊपर उठना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, अंदर के मंडलों में उड़ान करना, प्रभु की ज्योत के दर्शन करना, प्रभु की शुद्धि के साथ जुड़ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और हम जब निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, औरों की मदद करते हैं, और महापुरुष हम समझा गए हैं कि उसका फल भी उतना ही है जितना कि भजन अभ्यास से होगा। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, हम शांत होते हैं, और उसके बाद जब हम अभ्यास पर बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की बड़ी तेज़ी से होती है। तो इसलिए भजन अभ्यास, निष्काम सेवा भाव को महापुरुषों ने बराबर बराबर बताया गया है कि हम किसी के मददगार हों ताकि उनकी ज़िंदगी का दुख दर्द दूर हो। अगर प्रभु ने हमें ऐसी स्टेट में रखा है जिसमें कि हम ज़्यादा कमा पाते हैं तो किसी को फाइनेंशियल स्टेट में हेल्प करना, अगर शरीर तंदुरुस्ती है तो किसी को शारीरिक रूप से हेल्प करना, अगर दिमाग तेज दिया है तो किसी को उस लेवल पे हेल्प करना। किसी भी तरीके से हम किसी को अगर मदद कर सकें तो हम देखेंगे कि उसका फ़ायदा हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए बहुत गहरा होता है। तो इसीलिए हमें निष्काम सेवा भाव के लिए समय निकालना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्या देने दिए हैं, और जो भी देने दिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रभु ने कुछ दिया है और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो फिर बेकार हो जाएगा। तो प्रभु ने कुछ देने दी हैं, हम सबको देने दी हैं। किसी का शरीर अच्छा करा है तो किसी का दिमाग अच्छा करा है तो किसी का दिल प्यार से भरा हुआ है। हर एक को अलग 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 चीज़ें प्रभु से मिलती हैं। तो जो जो हमें प्रभु ने दिया है उसका हम इस्तेमाल करें ताकि हमारी सोसाइटी में, हमारे घर बार जहाँ हमें मिलते हैं वहाँ पर हम मददगार हो पाएँ, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी फिर प्रभु को पाने के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जो आई बॉल्स आँखों के डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो।
आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। शुरू में ऐसा लगता है रोशनी रोशनी आगे चली गई हो, और थोड़े समय के बाद आप देखेंगे रोशनियाँ टिकी हुई हैं। तो हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है, प्रभु का शब्द आपके अंदर चल रहा है। जब आपका ध्यान टिकता है, आप उस शब्द के साथ जुड़ते हो, आपको ज्योति के दर्शन होते हैं। और जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकता चला जाएगा, वैसे वैसे ये लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं। उसके आगे आप आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। फिर वहाँ पर अगर आप पहुँचें तो उनकी आँखों में देखिएगा, और जो जो यात्रा हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सद्गुरु हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। बाकी आगे परमात्मा जो चाहता है वही अनुभव हमें होते हैं। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम सिंह कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो प्रभु का शब्द हम सबके भीतर चल रहा है उससे वो हमें जोड़ें, हमें प्रभु के ज्योत के दर्शन कराएं और हमें अंदर की दुनिया के अनुभव कराएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।